नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। डिजिटल डकैतों के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम असर अब तक दिखा रही है। फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम कसने के लिए अब आपस में ही इंटेलिजेंस शेयर करने वाली हैं। यही नहीं, आरबीआई के साथ भी ये डेटा शेयर किया जाएगा। इस पहल से फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप और चाइनीज ऐप की जालसाजी कम करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शानदार पहल इसमें फिनटेक एसोसिएशन, जो फेस जिसे कहा जाता है, उसने की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फर्जी लोन ऐप्स को रोकने के लिए फिनटेक कंपनीज की जो एसोसिएशन है उसकी ये पहल काफ़ी है, कुछ और किया जाना बाकी है, और किस दिशा में ये पहल आगे जाएगी। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पर आसानी से मिलने वाले इन फर्जी ऐप्स पर सरकार कैसे लगाम लगा सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। लोन ऐप्स लोगों की जान लेने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इन ऐप्स से फिनटेक कंपनियों की छवि खराब होने लगी है। असल में प्ले स्टोर में ऐसे फर्जी ऐप्स की भरमार है। अगर गलती से आपने किसी फर्जी ऐप को डाउनलोड किया तो मुसीबत में फंसना तय है। यही नहीं, आपकी मेहनत की कमाई भी एक झटके में साफ हो सकती है। देश में लाखों लोग ऐसे ही फर्जी ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी या फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। एक दिक्कत और है, अगर आप किसी भी सेवा से जुड़े जेन्युइन ऐप को अगर प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो असली ऐप के हूबहू आपको कई फर्जी ऐप मिल जाएंगे। हो सकता है कि गलती से आप इनके जाल में फंस भी जाएं। डिजिटल डकैतों के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चला रहा है ताकि आप ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना आएं। सबसे पहले जी बिजनेस ने ही फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया था। एक जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लगभग 1100 कर्ज देने वाले ऐप थे, जिनमें से करीब 600 नकली थे। अब ऐसे ही फर्जी ऐप्स की पहचान करने के लिए फिनटेक एसोसिएशन पहली बार एक साथ हुए हैं, जो अपने डेटा को एक दूसरे को शेयर कर नकली ऐप्स की पहचान करेंगे। नकली ऐप की पहचान होते ही एसोसिएशन इस पर बैन लगाने के लिए आरबीआई को जानकारी देगा। फिनटेक कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में सरकार को 50 से 100 धोखाधड़ी वाली फर्मों की सूचना दी है। पिछले साल गूगल ने 500 से अधिक इंस्टेंट क्रेडिट ऐप्स को बंद कर दिया था, जो चीन में बनाए गए थे और रिजर्व बैंक के मानदंडों के हिसाब से नहीं थे। प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप भी असली ऐप की तरह ही दिखते हैं। उसमें भी कानूनी शर्तें लिखी रहती हैं, लेकिन इसमें ये भी लिखा हो सकता है कि किसी चीज के लिए ऐप आपको चार्ज कर सकता है। फर्जी ऐप से आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, इसलिए अगर आपका मोबाइल फोन नया है और बार बार बैटरी कम हो रही है तो सतर्क हो जाएं। ये मोबाइल में मैलवेयर या वायरस होने का संकेत हो सकता है। ऐप के नाम की स्पेलिंग पर ध्यान दें, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर ऐप के नाम में एक भी वर्ड या फिर अक्षर इधर उधर है तो समझ लीजिए कि वो फर्जी ऐप है। ये ऐप आपको चूना लगा सकता है, यानी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। ऐसे में फर्जी ऐप से दूर रहें। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे अच्छी तरह से परख लें, नियम शर्तें पढ़ लें। आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान दें कि वेबसाइट ऑफिशियल हो, क्योंकि जालसाजों ने असली वेबसाइट की तरह ही नकली वेबसाइट भी बना ली है। एसएमएस या मेल पर आई किसी लिंक को क्लिक ना करें, ना ही उसे डाउनलोड करें। ऐसा करके भी आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है और जी बिजनेस लगातार ऑपरेशन हफ्ता वसूली से लेकर अब तक आम कंज्यूमर की आवाज बना हुआ है। आम लोग जो इस तरह से जालसाजी का शिकार हो जाते हैं, उनके हक में हमेशा से आवाज उठाता आ रहा है और अब हम इसे जिम्मेदारी समझते हैं कि इस मुहिम को हम और आगे ले जाएं। जब तक इन फर्जी ऐप्स का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता, तब तक हमारी मुहिम चलती रहेगी। और इस मुहिम में हमारे साथ बेहद खास लोग भी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुगंध सक्सेना जी हैं हमारे साथ, जो कि सीईओ हैं फेस की, यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिनकी ये पहल भी है। सुगंध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और एक तरह से एक्टिविस्ट भी हैं इस तरह के मामलों में।
डॉक्टर प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं राजशेखर राजहरिया, जो कि जाने माने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर भी हैं। राजशेखर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुगंध जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। मैम, क्या आइडिया है आपका? और हम तो बार बार ये मुहिम उठा रहे हैं, हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों में लगातार इस तरह के शोज किए हैं, और अब हम कह रहे हैं कि जो साइबर डकैत हैं उन पर अब काउंटर अटैक होना चाहिए सरकार की ओर से। अब सरकार का थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन इस बीच आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है कि हम कोशिश करेंगे, फिनटेक कंपनियां ही आपस में कोशिश करेंगी कि जिनकी वजह से तालाब गंदा हो रहा है, उन मछलियों को चुन चुन के उनको आइडेंटिफाई करके आरबीआई और सरकार के सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको इस पहल के लिए मैम, लेकिन पूरा आइडिया बताएंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे होगी? प्लीज मैम, गो अहेड। आप म्यूट पर हैं मैम शायद। सुगंध जी आपकी, हाँ सुगंध जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से और आपसे भी, यदि म्यूट पर आप हैं तो अनम्यूट हो जाएं। बहरहाल चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल, और आप इस पूरी हमारी इस कवायद में बड़े मजबूती से कंधा मिलाकर चलते रहें। आपको ये पहल कितनी महत्वपूर्ण लग रही है और क्या कुछ उम्मीद करें इस पहल से? फिर मैं सुगंध जी के पास आता हूं। अगर इंडस्ट्री के एसोसिएशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव ये पहल करती है तो मुझे लगता है कि ये सराहना करना चाहिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। और जो ये करेंगे, इसके जितने ये ऐप्स बैन करेंगे, सिर्फ बैन ना करते हुए कि इसके पीछे जो मालिक है, ऐप्स के जो मालिक होते हैं, उसमें किसका फाइनेंस आया है, क्या चाइना का फाइनेंस इन्वॉल्व था, और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, उनके सर्वर्स क्या रहे, ये सब चीज भी आरबीआई के साथ साझा करना चाहिए इनके साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये डेटा एनबीएफसी को भी देना चाहिए, और जो सर्वर्स प्रोवाइड करने वाले होते हैं, क्लाउड सर्वर्स प्रोवाइड करने वाले होते हैं, जो इन ऐप्स को पनाह देते हैं, उनको भी ये साझा करना चाहिए कि इन लोगों के फलाना ऐप्स, इनकी जो कोशिश है वो हमेशा नाकामयाब रहे। तो हम जब चारों साइड से हमला करेंगे, जैसे कि गूगल को बताते रहे कि ऐसे ऐप्स या ऐप के जो क्रिएटर्स होते हैं ये फर्जी है, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो इनको क्लाउड सर्वर्स मुहैया कराता है, उनको अगर बोल दें क्या ये जो सर्विसेज आपसे ले रहे हैं लेकिन ये लूटने के इरादे से ले रहे हैं, तो क्लाउड सर्विसेज उनको मिलेंगी, और गिने चुने क्लाउड सर्विसेज होती है, तो उनको हम बोल सकते हैं, आईएसपी को बोल सकते हैं कि ये जो फलाना ऐप है या इनकी वेबसाइट है उसको बैन किया जाए। और फिर आरबीआई को बोल सकते हैं ताकि इनका जो फाइनेंस का जमघट है वो भी एक तरह से रुक जाए। जब भी हम 3-4 तरीके से इन पे हमला करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ये कोशिश है कि फर्जी ऐप्स को भारत के साइबर स्पेस से खदेड़ देने की, वो शायद पूरी तरह से कामयाब होगी। बिल्कुल। और अब जरा पूरा मिशन का जो पूरा ताना बाना है वो किस तरह का है, सुगंध जी से जान लेते हैं। सुगंध जी बताइए, क्या आइडिया है मैम, और कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? Yeah, so thank you to Z Business for taking this very important issue, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ये बहुत नई इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से फैल रही है, और जिसकी वजह से रेगुलेटेड प्लेयर्स के अलावा बहुत सारे अनरेगुलेटेड एंटिटीज इस इंडस्ट्री में घुस रही हैं। इनफैक्ट फेस की जो स्थापना हुई 2 साल पहले, उसका पर्पस ही ये था कि हम रेगुलेटेड और रिस्पॉन्सिबल लेंडर्स को डिफरेंशिएट कर सके बहुत सारे ऐसे लेंडर्स के साथ जो कि कस्टमर को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। सो फेस के अंदर हम लोग के पास जो मेंबर्स हैं, जो हम लोग 50% इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे ही रेगुलेटेड प्लेयर्स हैं। और हमारा आइडिया ये है कि बिकॉज हम लोग मार्केट में हैं, हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस है, तो हम उसको यूज करके जो गलत ऐप है, फेक ऐप है, जैसे कि आपने बताया, उनको हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। सो अगेन एज ए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत तरह के हमें इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ती है। आई जस्ट एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल मार्केट मॉनिटरिंग, तो हम जाके गूगल स्टोर पे रेगुलरली देखते हैं कि किसके कौन सी ऐप है, क्या वो वहाँ पे हमारे मेंबर कंपनीज का नाम मिसयूज कर रही हैं, किस तरह के इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही हैं, वहाँ पे लोगों ने किस तरह के फीडबैक दिए हुए हैं रिव्यूज में,
वो सब हम यूज करते हैं। और इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वहां पे, क्योंकि वो फेक है तो सब कुछ ही फेक होता है, रजिस्ट्रेशन फेक होता है, एड्रेस फेक होता है। तो उस पूरी ट्रेल को क्लोज करना इज लॉट ऑफ रिसर्च विच वी हैव टू डू, एंड देन वी ऑल्सो फॉलो अ वेरी रिगरस प्रोसेस ऑफ टेकिंग देम टू द पुलिस। FIR हम करते हैं अगर हमें पता चलता है, हमारे भाई जो लोकल ऑफिस है वहां पे उनको इन्फॉर्म करते हैं, और अगर होता है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी इन्फॉर्म करते हैं। सो आइडिया ये है कि बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। गवर्नमेंट और रेगुलेटर एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे मार्केट प्लेयर्स हैं जो इंश्योर करना चाहते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम। सुगंध जी, कोई डेटा है आपके पास? पिछली बार जो हमें डेटा मिला था, हमने जब जी बिजनेस ने जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था, और उसके बाद हमने उसके बाद एक और एक्सटेंशन चलाया था जिसमें हमने चाइनीज कनेक्शन दिखाया था इन एप्स का। उसके बाद जहां तक हमें जानकारी है 140+ एप्स जो हैं वो गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए। उसके बाद समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रही है। ये जो थोड़ा सा विसल ब्लोइंग हुई है बीच में, हाँ जी, कितने हो गए हैं अब तक जो हटाए गए हैं और कितने बाकी होंगे? एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन तो गूगल के पास ही होती है। हमारा काम है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को और जो ऐप स्टोर है उनको इन्फॉर्म करना, एंड देन उनका प्रोसेस होता है कि वो इसको एस्टैब्लिश करें। बट हम लोग की यूनिकनेस ये है कि बिकॉज हमारा नेटवर्क है, हमारे कस्टमर्स हैं जो कि इन चीजों को फेस करते हैं, तो हम उनके थ्रू हमें इंटेलिजेंस मिलती है। बट इवेंचुअली विद ऑल द रिसर्च हम ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं रेगुलेटर को, जो अपना लीगल कोर्स में उसको आगे लेके जाते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर देना मुश्किल होगा, बट आई कैन से कि हम लोग कॉन्स्टेंटली इस चीज को मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, और पहल जब शुरू हुई है, अनुमानतः जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा मुझे लगता है एक बार मुहिम कम से कम शुरू तो हुई है, ये सब भी आ जाएगा, हमारे पास डेटा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और जैसा आपने बताया आपको कि जी बिजनेस तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक इस तरह के फर्जी एप्स का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता है। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। राजशेखर, अब मुझे बताइए, जैसा कि सुगंध ने अभी कहा कि किस तरह का वो उनका कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, किस तरह से वो ग्राहकों को फंसाते हैं, क्या क्या वो ल्योर करते हैं, ये सब तो होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर ऐप आपसे जो है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा। हर ऐप जो है वो आपके फाइल्स तक जाना चाहेगा, आपके फोटोग्राफ्स तक जाना चाहेगा। तो ऐसे में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सही ऐप है या गलत ऐप है। तो एक आम आदमी कैसे कर सकता है पहचान इसकी? आम आदमी को सबसे पहले प्ले स्टोर से जब भी वो इस तरीके की ऐप डाउनलोड करें तो उस पे पूरा रिसर्च करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जेन्युइन कंपनी की ऐप है कि नहीं है, या फिर उसमें लिंक डाला हुआ है तो डबल वेरीफाई करें कि एक्चुअल में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और आजकल जैसा आपने बोला कि काफी शातिर हो गए हैं ये लोग, तो इन लोगों ने नए नए तरीके अपनाने चालू कर दिए हैं। ये लोग जब प्ले स्टोर के अंदर ऐप रजिस्टर करवाते हैं उस पे लाने के लिए ऐप स्टोर पे, तो ये लोग MCA की वेबसाइट पे जाके जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें से कोई भी रैंडम कंपनी चूज कर लेते हैं और उसी का नाम प्ले स्टोर के अंदर डाल देते हैं। तो कोई भी इंसान सर्च करता है तो वो देखता है कि हाँ ये तो MCA पे भी रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी है, तो भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को उस पे भी जानना चाहिए, MCA की वेबसाइट पे भी देखना चाहिए कि जो वेबसाइट है ये एक्चुअल में ऐप उसी कंपनी की है कि नहीं है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन मांगते हैं, तो परमिशन आपको तब तक नहीं देनी चाहिए तब तक आप उसको पूरा वेरीफाई ना कर लें, और देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग का वसूली का काम ही है कि ये लोग आपके कॉन्टैक्ट को बार बार परेशान करते हैं। और अगर आपकी फोटोज तक इनकी पहुंच हो जाती है, तो अगर आपके फोन में कहीं ना कहीं ऐसी फोटो है जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है तो आप भी खतरे में आ सकते हैं। इसलिए परमिशन ना दें तो ही ज्यादा बेटर होगा। और अब राजशेखर, दिक्कत क्या आती है ना कि अगर परमिशन ना दो तो फिर वो प्रोसेस आगे रुक जाता है। ये जेन्युइन ऐप्स में भी होता है, बहुत सारी वो सर्विसेज आपकी रोक देते हैं अगर आपने परमिशन नहीं दी है। यहां पर तो फंसता है आदमी। जी, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि जो लोन और क्रेडिट कंपनीज हैं, यही एक फील्ड ऐसी है जहां पे जो यूजर है उसको खुद को जरूरत होती है लोन की, तो वो खुद कंपनी के पास चल के जाता है। बाकी सारी फील्ड है वहां पे कंपनी, जैसे इंश्योरेंस है उसमें कंपनी आपको अप्रोच करती है, लेकिन लोन के लिए आम आदमी को पैसे की जरूरत है तो वो कंपनी के पास जाता है, तो वो इजीली
दे देता है परमिशन। इसमें प्ले स्टोर को भी सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि प्ले स्टोर आरबीआई को एक लिस्ट निकालनी चाहिए और गवर्नमेंट को गूगल या और एप्पल को बोलना चाहिए कि अगर कोई भी क्रेडिट कंपनी या फिर बैंकिंग ऐप रजिस्टर होती है तो पहले इस लिस्ट में सर्च करके वेरीफाई करें, ना कि कंपनी के बिहाफ पे ही आप उसको अप्रूव कर दें। जैसे अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग के लिए फेसबुक का क्रेडिट कंपनीज के लिए अलग रूल्स हैं, गूगल के अपने अलग अलग रूल्स हैं। वहीं प्ले स्टोर के अंदर कोई रूल नहीं है, कोई भी कंपनी आओ, बस कुछ गाइडलाइन है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एमसीए का लिंक या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालते ही वो अप्रूव हो जाती है। तो थोड़ा सा अप्रूवल प्रोसेस भी बढ़ाएं और एमसीए की आरबीआई से भी उसको वेरीफाई करें लिस्ट के थ्रू कि वो एक्चुअल में ऐप है कि नहीं है। तो इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। अब देखिए, अब राजशेखर, विडंबना ये है ना कि हम और आप जो बात कर रहे हैं अभी, वो एक आम आदमी जो एक्चुअल में इस तरह का शिकार हो जाता है, जो टियर 3 टियर 4 शहर का है, छोटे कस्बों का है, अब उस पर हम, अब देखिए बहुत आम भाषा में बात कर रहे हैं हम जबकि अभी, लेकिन हमारी भी शायद उसको 60-70% बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आप जाएं, वेरीफाई करें, ये करें। तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्रॉस चेक कैसे करूं। उसको तो बस कॉल आता है कि भाई लोन चाहिए, वो कहता है हाँ जी चाहिए, तो कहता है आप फलान ऐप जो है डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए। ये थोड़ा सा एक सिचुएशन है कि कैसे बचना है। सबसे अच्छा तरीका अगर यूजर के, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं राजशेखर, एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद विस्तार से समझूंगा आप तीनों से कि ये कैसे एक आम आदमी के लिए हम क्या समझे। एक जो मोटा मोटा मुझे आइडिया समझ में आ रहा है, तुरंत ब्रेक ले रहा हूं। अगर आपको कोई लाइव कहे ना कि लाइव हम बैठे हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करिए, कभी मत कीजिएगा। जो लाइव बैठ के आपसे ऐप डाउनलोड करवा रहा है, समझ लीजिए वहां गड़बड़ है। ये तो छोटा सा मैंने आपको टिप दिया। तो फर्जी ऐप पहचान होगी आसान, क्योंकि इसमें खुद अब फिनटेक कंपनियां आ गई हैं और उनका आना बनता भी था। एक्चुअल में फर्जी लोन ऐप्स के नाम पर जितनी धोखाधड़ियां होती हैं, कभी कभी ऐसा लगता था कि सारी की सारी लोन लेंडिंग ऐप्स जो हैं कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये तालाब की गंदी मछलियों को निकालना बहुत जरूरी था और इसके लिए खुद पहल की है फिनटेक कंपनियों के एसोसिएशन ने। बहुत अच्छी बात है, इस पर हम आज कर रहे हैं चर्चा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, जो मैं कह रहा था कि आम आदमी को तो जो हम बात कर रहे हैं उसका भी शायद 60-70% ही समझ में आ रहा होगा और वही एक्चुअल में शिकार होता है। तो कुछ ना कुछ सरकार के स्तर पर और मैं तो कहूंगा फिनटेक कंपनियों के स्तर पर भी उनकी अवेयरनेस के लिए होगा। हम जो पार्ट निभा रहे हैं जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, वो तो निभाएंगे ही, लेकिन इसमें कुछ और अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अक्सर आपके कार्यक्रम पे इस पे बहस करते हैं कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ये ट्रेनिंग या ये इनके ब्रोशर्स या जो भी कुछ इनका प्रसिद्धि का मटेरियल होता है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना चाहिए। भारत में इतनी भाषाएं, उन भाषाओं में ये जाना चाहिए, तभी ये समझ पाते हैं कि, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में उनको एसएमएस भेजोगे, इंग्लिश में उसका फॉर्म होगा, इंग्लिश में हर चीज होगी, तो वो एक आदमी बोल कुछ रहा है और ये जो ऐप का फर्जी आदमी होता है वो कर कुछ और रहा है करके। तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात ये है कि ये सारी फिनटेक कंपनीज को भी एक सरकार ने, आरबीआई ने या इनकी जो रेगुलेटर है उनको एक टारगेट देना चाहिए कि आप भले आप मार्केट में लाओ, लेकिन उसके प्रति आप कितना टका खर्चा कर रहे हैं, या फिर कंबाइंड फिनटेक कंपनी मिलके फिनटेक के प्रति अवेयरनेस के चलते मोबाइल धारकों में कितना अवेयरनेस लाभ आ रही है, इसका भी तो कुछ मापदंड हो। इनको भी कुछ बताना चाहिए कि इनके जो रेवेन्यू का इतना % अवेयरनेस में होना चाहिए और उस अवेयरनेस की मैपिंग हो, उसकी काउंटिंग हो कि कितना अवेयरनेस फैला चुके हैं ये और किस तरीके से फैला चुके हैं। तो इसका एक डिटेल एसओपी रूल्स आ जाने चाहिए। और जब तक हम एक समाज प्रबोधन नहीं करते तब तक ये समाज में धोखाधड़ी होती रहेगी। तो दोनों जगह से हमला होना चाहिए कि आप रूल्स लाके या पॉलिसी लाके इनको चेंज कीजिए और उस दूसरी जगह पे आप जो कस्टमर कंज्यूमर्स है उसको अवेयर करके उनको साझा करके क्या हो रहा है, ऐप क्या है, फ्रॉड्स कैसे होते हैं, इस सारे के बारे में अवेयरनेस फैला के ही हम इस दो जगह पे काम करके ही हम, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है प्रशांत जी आपका। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड IPEF सेबी का भी है, उसमें भी यही होता है। ऐसी फिनटेक के लिए भी होना चाहिए। सुगंध जी, ये या बिल्कुल हाँ, ये आई थिंक आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट है जिसकी आपने मेंशन भी किया, उसमें काफी डिटेल में इस बारे में बात करी गई है। दिस वाज द बिगेस्ट कंसर्न फ्रॉम देयर साइड और उन्होंने बोला है कि एक डिजिटा काइंड ऑफ एजेंसी होगी जो कि परहैप्स इस तरह की एप्स को सर्टिफाई करेगी और तभी वो ऐप आएंगी।
सो वी होप कि वो रेगुलेशन जल्दी ही आएंगी और उस डायरेक्शन में काम होगा, क्योंकि इवेंचुअली जैसे कि आपने कहा किसी कस्टमर के लिए समझ पाना कि कौन सी ऐप सही है और कौन सी गलत है, ये बहुत मुश्किल काम है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं बहुत बार। तो सही बात है। यंग कस्टमर होता है, पहली बार फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस कर रहा है, तो बहुत वनरेबल होता है। पर दूसरी बात जो प्रशांत जी ने बोली कि कस्टमर एजुकेशन, आई थिंक हम लोग ऑलरेडी उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमारा जो कस्टमर है वो बहुत अलग तरह से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वर्नाकुलर इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो छोटे शहरों से आते हैं, तो उसको हम यूज करके कैसे उनको सही टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन का हेल्प नहीं होता। बहुत बार कस्टमर एजुकेशन के जो एफर्ट होते हैं वो आपको रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज करेंगे और कल हमें रिजल्ट मिलने लगेंगे। आई थिंक आरबीआई ने एक बहुत ही वंडरफुल काम किया है सेविंग के अराउंड, राइट, कि आप अपनी ओटीपी संभाल के रखिए, कहीं पे भी उधर उधर पैसा मत जमा करिए, बैंक में ही जाइए। उसी तरह का आई थिंक अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे लेंडिंग में भी हमें बोथ रेगुलेटर की साइड से भी और इंडस्ट्री की साइड पे भी बहुत कंसर्टेड और कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव एफर्ट चाहिए टू एजुकेट द कस्टमर। और तीसरी चीज जो आपने बोली कि इंडस्ट्री इटसेल्फ, आई थिंक हमारे जो मेंबर्स है वो ऑलरेडी गो टू एनी वेबसाइट, उनके बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके थ्रू वो कस्टमर को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करते हैं। बट जो हमारे सामने चैलेंज है वो इतना वास्ट है, आई थिंक वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट। जी बिजनेस जैसा मीडिया हाउस जिनकी इतनी ज्यादा आउटरीच है, लोग आपके चैनल पे आते हैं, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू एडवांस दोस नॉर्म्स, और आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली हम सबको उसमें अपना पार्ट प्ले करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक के करने से सॉल्व नहीं होगी। इट्स एवरीडे जॉब, राइट, एवरीडे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली सुगंध, एब्सोल्युटली, आई फुली एग्री। राजशेखर, अब देखिए कितनी अच्छी बात है, मीडिया अपना पार्ट, फिनटेक कंपनी अपना पार्ट प्ले कर रही है। अब मेरी जो शिकायत रहती है, प्रशांत जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमेशा जब भी शो पे आते हैं मैं हमेशा उनसे एक जरूर पूछता हूँ, क्या सरकार उस तेजी से अपना पार्ट इसमें प्ले कर रही है, या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं? मेरी हमेशा ही रहता है, आप अभी तक कोई खास ठोस जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए नहीं हैं। अब एक आम कंज्यूमर को जब तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कि भाई आप जहां से अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं जिन ऐप्स पर, हमारी उन पर निगरानी है, तब तक देखिए, जब तक ये आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला, ठोस सरकार करती है, बीच बीच में अपना पार्ट निभाती जरूर है। जैसे फेस है, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कर दी, शिकायत दर्ज करा दी, हमारे चैनल पर कितनी बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद संसद तक में सवाल उठे। तो हम अपना पार्ट निभाने के बाद सरकार कुछ करेगी तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो कुछ किया जा सकता है, कुछ शॉर्टकट है या कुछ रेमेडी है जो सरकार करे तो फिर बात बने? राजशेखर जी, अगर आम आदमी के लिए देखें तो सरकार ने पहले से ही नेशनल साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर निकाला हुआ है 155-260। मैं चाहूंगा कि सारे लोग इस नंबर को सेव करें, और किसी के साथ भी ठगी होती है, कोई भी आपको परेशान करता है, तो 155-260 पे गवर्नमेंट के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, उस ऐप के बारे में जानकारी दें। 155-260, हाँ, 155-260, ये साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। मैं 2 बार दोहरा देता हूँ राजशेखर, लेकिन मेरा सवाल आप सुनिए। 155-260, ये हमारे दर्शक भी सुन लें, ये हेल्पलाइन नंबर है। देखिए राजशेखर, मैं क्या कह रहा हूं, ये हेल्पलाइन नंबर है जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं कि वो एप्स प्ले स्टोर पर और गूगल स्टोर पर कैसे आ जाते हैं, उनका लेखा जोखा सरकार के पास रहे, स्क्रूटनी हो, कोई चेक हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसका मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आरबीआई को या गवर्नमेंट को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को बोलना चाहिए कि कोई भी अगर फिनटेक कंपनी ऐप डालना चाहती है तो उस लिस्ट से वेरीफाई करें कि वो या तो पहले से डली हुई है तो दोबारा क्यों आ रही है, और कोई नई है तो उस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उस तरीके से इसको रोका जा सकता है काफी इजीली। और गूगल को, और जैसे आप बैटिंग एप्स देखें तो प्ले स्टोर बैटिंग एप्स को अलाउ नहीं करता, उसी तरीके से फिनटेक की जो एप्स हैं, लोन एप्स हैं, उनको भी अलाउ ना करे, केवल और केवल तभी अलाउ करे जब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हो। एब्सोल्युटली। तो ऐसे चारों तरफ से जब एफर्ट्स लगेंगे, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे संक्षेप में 10 सेकंड में? देखिए, सरकार को डिजिटल इंडिया का जो इनका आउटले है, डिजिटल इंडिया में ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके बदौलत ये डिजिटल इंडिया का जो बड़ा माहौल बना है भारतवर्ष में, उनका प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते तो कुछ इंश्योरेंस जैसी चीज भी उनके लिए लानी चाहिए कि भाई ये छोटे छोटे पैसे में इनका फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए,
तो इनको एक सरकारी इंश्योरेंस जो बाहर के देशों में भी होता है, तो भाई इनका 5,000, 10,000, 20,000 में ऐसे लूट गए या इनके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी हो गई है, ऐसे एप्स वाले इनको चपेट गए। बिकॉज अल्टीमेटली डिजिटल इंडिया जो है वो प्रोग्राम और पॉलिसी तो भारत सरकार की है ना, तो उसमें अगर कुछ गलतियां होती है, खामियां होती है, तो उनको इंश्योर भी तो होना चाहिए। तो अगर कहीं से पैसा नहीं मिलता तो शायद इनको इंश्योरेंस से मिल जाए पैसा। बहुत शानदार नारा है डिजिटल इंडिया का। यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा, शानदार नारा है डिजिटल इंडिया का। हम भी चाहते हैं फुल्ली डिजिटल हो जाए इंडिया, तो फिर बात ही क्या है। और इसमें बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, लेकिन डिजिटली प्रोटेक्टेड इंडिया ये पहले आना चाहिए। इस सोच के साथ भी, इस अप्रोच के साथ भी काम करना चाहिए, तब जाके आएगा मजा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने वक्त निकाला, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, शुक्रिया आपका। सुगंध जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रशांत थैंक यू सर। राजशेखर राजहरिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।